Rahim. In this lecture, inshallah, we will study eye. Actually, in the previous, it was very difficult to send the videos via WhatsApp, so it broken into pieces. Hopefully, it will be difficult to watch, but it's fine. Inshallah, I will try my best to compile the video up to 9 to 10 minutes. Eye. Our eyes detect light. The two eyes are positioned so that each one gives a slightly different view of your surroundings. हमारी आइज़ जो हैं वो रोशनी को डिटेक्ट करती हैं और दो आँखें इसलिए पोजीशन इस अंदाज से की जाती हैं कि चीज़ को बहुत स्लाइटली आपके सराउंडिंग के मुताबिक जो है उसको व्यू करें. दिस गिव्स अ बाइनोकुलर विजन. ये बाइनोकुलर विजन देता है. ईच आई प्रोड्यूसेस एन इमेज. हर आँख एक इमेज बनाती है और पिक्चर और तस्वीर ऑफ व्हाट यू आर लुकिंग एट, जिस चीज़ की तरफ आप देख रहे होते हैं. इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेज इन ईच आई देन इज सेंट अलोंग अ नर्व टू योर ब्रेन. नर्व्स के ज़रिए आपके ब्रेन को ये इंफॉर्मेशन जाती है. द ब्रेन कंपेयर्स द इमेज फ्रॉम ईच आई. ये ब्रेन जो है दोनों आंखों से इसको कंपेयर करता है एंड मेक्स अ 3 डायमेंशनल पिक्चर ऑफ देम, जिसको हम 3D पिक्चर कहते हैं. 3 डायमेंशनल 3 साइडेड पिक्चर बनाता है. योर ब्रेन कैन ऑल्सो वर्क आउट ऑफ साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आपका जो दिमाग है उस चीज़ के साइज़ के अकॉर्डिंग भी काम करता है. एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम यू. और इसके डिस्टेंस. वी नीड 2 आइज़. हमें 2 आँखें चाहिए बिकॉज वी ओनली 1 आई इज़ डिफ़िकल्ट टू जज द डिस्टेंस एंड डेप्थ. क्योंकि एक आँख से हम गहराई और डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते. प्रोटेक्टिंग आइज़. द आईलिड्स कवर द आइज़ एंड प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम द डैमेज. आपने देखा होगा जैसे कभी कोई स्टोन या कोई सैंड के पीसेस आपकी आँख की तरफ आना शुरू होते हैं, आप फ़ौरन उसको बंद कर लेते हो. तो आपका आईलिड जो है इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको डैमेज होने से आपकी आइज़ को बचाता है. वाइल आई लैशेज़ फ्लिक अवे एनी डस्ट अप्रोचिंग द आइज़. आई लैशेज़ आपकी इसलिए होती हैं कि आपकी आँख में आने वाली कोई भी डस्ट जो है उसको मना करती हैं. द टीयर ग्लैंड प्रोड्यूस टीयर. जो टीयर ग्लैंड्स हैं वो आंसू बनाते हैं. व्हेन यू ब्लिंक दिस लिक्विड टू स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ आई, इट वॉशेज़ द सरफेस ऑफ आई एंड स्टॉप्स इट ड्राइंग आउट. और जब आप आँख को ब्लिंक करते हो और आपकी आँख से पानी निकलना शुरू होता है तो ये आँख की सरफेस को वॉश कर देता है और फिर आप इसको स्टॉप्स ड्राइंग आउट और आपकी आँख को खुश्क नहीं होने देता. टीयर्स ड्रेन अवे थ्रू टीयर डक्ट्स. टीयर जो हैं ये टीयर डक्ट्स के ज़रिए पूरी आँख की सफाई कर देते हैं. नाउ इन दीज डायग्राम्स सेंस ऑर्गन्स, some parts. This is your eyebrow, this is your eyelid, this is tear gland. यहाँ पे आपका tear gland मौजूद होता है. These are eyelashes, this is tear duct. ये आपकी स्किन के अंदर बना होता है जहाँ से आपके tears आते हैं. Opening into nose. ये नाक में से खुल रहा है. Sometimes जब आप रोते हैं तो आपको ज़ुकाम की तरह की फीलिंग्स आती हैं, तो एक्चुअली आपके जो टीयर डक्ट्स हैं ये नोज़ के अंदर ओपन हो रहा है. पार्ट्स दैट प्रोटेक्ट द आइज़. ये आपकी जो आई बॉल है, हमें छोटी सी एक आँख नज़र आती है यूँ करके यूँ, और ये लेकिन इनफैक्ट ये पूरी एक बॉल है. नर्व्स लगे हुए हैं प्रॉपरली वो है. मूविंग द आई. बोथ द आइज़ कैन बी मूव्ड इन देयर हॉलो एंड सॉकेट्स इन द स्कल. आपकी हॉलो और सॉकेट और स्कल के अंदर, आपकी खोपड़ी के अंदर, आपके दिमाग के अंदर दोनों मूव कर सकती हैं. द मूवमेंट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय मसल्स. इनकी आंखों की ये मूवमेंट आपके मसल्स के ज़रिए होती है. यू कैन कंट्रोल दीज मसल्स सो दैट योर आइज़ कैन लुक अप और डाउन टू द लेफ़्ट और राइट. आप इस मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हो ताकि आप ऊपर नीचे राइट एंड लेफ़्ट आप देख सको. द आइज़ एंड लाइट. The eyes is rather like a living camcorder. आपकी आंखें जो हैं एक कैमरे की तरह की होती हैं. Each eye is liquid filled ball 2.5 सेंटीमीटर in diameter. डायमीटर जो होता है ये बॉल की मेजरमेंट होती है
तो 2.5 सेंटीमीटर के डायमीटर का आपका बॉल होता है, जिसमें लिक्विड से भरा हुआ होता है। एट द फ्रंट ऑफ आई इट्स क्लियर, फ्रंट साइड बिल्कुल क्लियर होती है। राउंड विंडो कॉल्ड कॉर्निया, क्लियर राउंड विंडो इसको कॉर्निया कहते हैं। बिहाइंड द कॉर्निया इज़ लेंस, कॉर्निया के पीछे एक लेंस होता है। अ कैमरा फोकसेस बाय मूविंग द लेंस नियरर और फर्दर अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, एक कैमरा जो है इसको फोकस करता है। द आई बॉल कैन नॉट मेक लॉन्गर और शॉर्टर, आई बॉल को लंबा या छोटा नहीं किया जा सकता। इंस्टेड आई फोकसेस बाय चेंजिंग द शेप्स ऑफ लेंस, बल्कि आई जो है वो लेंस की शेप को चेंज करके फोकस करती है। द लेंस इज़ इलास्टिक एंड इट्स थिकनेस इज़ कंट्रोल्ड बाय सिलियरी मसल्स, लेंस जो है वो इलास्टिक का होता है और इसकी थिकनेस सिलियरी मसल्स के ज़रिए कंट्रोल होती है इनसाइड द आई, आँख के अंदर। दिस प्रोसेस इस कॉल्ड एकोमोडेशन, इस सारे प्रोसेस को, इस कंट्रोल की प्रोसेस को एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है। टुगेदर द कॉर्निया एंड लेंस बिहाइंड इट्स फोकस लाइट इनटू लेयर ऑफ सेंसरी सेल एट द बैक ऑफ द आई। कॉर्निया और लेंस जो है आँख की पिछली साइड के ऊपर फोकस करता है। दिस लेयर इज़ कॉल्ड रेटिना, ये लेयर रेटिना कहलाती है। एंड लाइट मेक्स केमिकल चेंजिंग इन सेल्स ऑफ रेटिना, और लाइट जो है रेटिना के सेल्स के अंदर केमिकल चेंजेस करती है। दीज केमिकल चेंजेस सेट ऑफ नर्व इम्पल्सेस, ये केमिकल चेंजेस जो है ये नर्व इम्पल्सेस को सेट करते हैं। विच ट्रेवल अलॉन्ग द ऑप्टिक नर्व टू ब्रेन, ये दिमाग की ऑप्टिक नर्व के अंदर ट्रैवल करते हैं। द इमेज मेड ऑन द रेटिना इज़ अपसाइड डाउन, जो रेटिना में इमेज बनाया जाता है ये ऊपर से नीचे की तरफ होता है। योर ब्रेन हैज़ टू करेक्ट द इमेज सो दैट यू सी प्रॉपरली, फिर दिमाग इसको करेक्ट करता है ताकि आप इसको प्रॉपरली देख सकें। जस्ट बिहाइंड द लेंस इज़ अ शीट ऑफ मसल कॉल्ड इरिस, लेंस के पीछे मसल्स की छोटी सी शीट होती है, उसको इरिस कहते हैं। इट इज़ कलर्ड पार्ट ऑफ आई, ये आँख का एक कलर्ड हिस्सा होता है। इन द सेंटर ऑफ इट इज़ राउंड होल, इसके सेंटर में एक गोल सुराख होता है कॉल्ड पपिल, उसको पुतली कहते हैं। एंड व्हेन यू लुक ब्राइट लाइट, जब आप तेज़ रोशनी देखते हैं, इरिस मसल्स वर्क्स टू मेक द पपिल स्मॉलर, जो इरिस है ये मसल्स को स्मॉल बना देता है। दिस कट्स डाउन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई एंड सो प्रोटेक्ट्स सेंसिटिव सेल्स इनटू रेटिना। फिर ये रोशनी की ज़्यादा अमाउंट को जो आँख के अंदर आ रही होती है उसको कट कर देता है। एंड सो प्रोटेक्ट सेंसिटिव सेल्स ऑफ रेटिना, और रेटिना के जो अंदर सेंसिटिव सेल्स होते हैं उनकी इस तरह हिफाजत करता है। इफ़ यू आर इन डार्क रूम, अब आप अंधेरे कमरे में हैं, पपिल गेट्स बिगर टू अलाउ इन मोर लाइट, अब आपकी आँख के जो पपिल्स हैं ये बड़े हो जाते हैं ताकि थोड़ी सी और रोशनी आ जाए। द इरिस मसल्स वर्क्स ऑटोमेटिकली इन व्हाट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, तो इरिस के जो मसल्स हैं ये ऑटोमेटिकली काम करते हैं जिनको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। तो ये आपकी सारी जो डिस्क्रिप्शन आपको जो मिली, सिलियरी मसल्स चेंज शेप ऑफ लेंस, ये वो मसल्स हैं जो आपकी लेंस की शेप चेंज करते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट्स होल्ड लेंस प्लेस, ये लिगामेंट हैं लेंस की जगह को रोकते हैं। क्लियर लेंस, ठीक है, ये लेंस को क्लियर करते हैं। कंजक्टिवा ट्रांसपेरेंट, इसको साफ़ करते हैं, ये आपका पपिल है, ठीक है। ये कॉर्निया है, इरिस कलर्ड इरिस जो है वो लेंस को इरिस लेंस को कलर करता है। इसके साथ साथ जो ये है एक्वस ह्यूमर क्लियर वाटरी लिक्विड, ये वाटरी लिक्विड को क्लियर करता है। विटेरियस ह्यूमर क्लियर जेली, कोई भी जेली टाइप आँख के अंदर कोई भी चीज़ पैदा होना शुरू हो इसको क्लियर करता है। ब्लाइंड स्पॉट नो लाइट सेंसरी सेल,
ये एक ब्लाइंड स्पॉट है जो नो लाइट जब होती है तो उसमें आपकी आँख की हेल्प करता है, ठीक है। इसी तरह ऑप्टिक नर्व टेक्स इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। ऑप्टिक नर्व जो है वो दिमाग तक इंफॉर्मेशन लाता है। येलो स्पॉट मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ रेटिना। येलो स्पॉट जो है रेटिना का बहुत ही सेंसिटिव हिस्सा होता है। स्क्लेरोटिक थिक टफ लेयर टू विच मसल्स आर अटैच्ड। ये पतली सी टफ लेयर है जिसके ऊपर मसल अटैच है। फाइनली जो लास्ट पार्ट यहाँ पर शो है वो रेटिना है। इट कंटेन्स लाइट सेंसरी सेल्स। इसके अंदर लाइट किस्म के सेंसरी सेल्स होते हैं। दीज आर लिंक टू नर्व फाइबर्स। ये नर्व फाइबर के साथ लिंक होते हैं विच मेक अप टू ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व से बने होते हैं। आईसाइट प्रॉब्लम। सम पीपल कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। कुछ लोग जो है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं बट कैन नॉट फोकस, लेकिन उसको फोकस नहीं कर सकते नियर द ऑब्जेक्ट। दे आर सेड टू बी लॉन्ग साइटेड। इन्हें लॉन्ग साइटेड कहा जाता है। अदर पीपल कैन सी नियर द ऑब्जेक्ट क्लियरली, जबकि बाकी लोग ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं बट कैन नॉट फोकस ऑन द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जबकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को फोकस नहीं करते। दे आर शॉर्ट साइटेड। ये शॉर्ट साइटेड होते हैं। यानी इसमें आई साइट प्रॉब्लम का बताया हुआ है कि कुछ लोग जो हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं लेकिन नज़दीक वालों को नहीं देख सकते। दे आर सेड टू बी लॉन्ग साइटेड। उन्हें हम लॉन्ग साइटेड कहते हैं। और जो शॉर्ट साइटेड लोग होते हैं वो क्लियरली फोकस्ड नियर ऑब्जेक्ट बट डिस्टेंट को नहीं, उन्हें हम शॉर्ट साइटेड कहते हैं। मतलब इसको आप अपनी जो आम टर्म है हम उसको दूर की नज़र और नज़दीक की नज़र भी कहते हैं, बट इंग्लिश में लॉन्ग साइटेड और शॉर्ट साइटेड है। इंशाल्लाह क्यूरिंग लॉन्ग साइट एंड क्यूरिंग शॉर्ट साइट एंड स्ट्रक्चर ऑफ ईयर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे अभी अपकमिंग वीडियो में इंशाल्लाह।